ये डॉक्टर अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर मूल रूप से अर्थशास्त्री थे और वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर भी थे, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। और डॉक्टर अंबेडकर के इस आयाम पे न बहुत चर्चा होती है, ना उनके उस दिशा पे ज़्यादा काम होता है। तो इसलिए दोहरी बधाई इन पूरी टीम को और नैकडोर को। हमारे पूर्व वक्ताओं ने और खासकर प्रोफेसर अरुण कुमार ने एक बड़ा लंबा और गहरा दृष्टिकोण आप लोगों को ऑलरेडी दे दिया है। मैं उसमें सिर्फ एक बात जोड़ना चाहता हूं, और उसका एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव, यानी जो वैश्विक उसका दृष्टिकोण है अर्थशास्त्र का, और दूसरा उसका भारतीय जो एक्सटेंशन है, जो भारत में आके वो कैसे काम करता है। अभी कुछ दिन पहले एक पर्चा अनिल चमड़िया जी यहाँ बैठे उन्होंने लिखा था, और उसमें एक बात उन्होंने लिखी कि राजनीतिक संविधान हमको राजनीतिक बराबरी देता है। हमारे संविधान की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, या जो हमको उपलब्धि संविधान से मिली है, वो राजनीतिक बराबरी की उपलब्धि मिली है। और अगर ये आर्थिक बराबरी इसी तरह बनी रही तो हम राजनीतिक बराबरी भी खो देंगे। और यही साजिश पूरे इस इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के थ्रू चलती रही इतने सालों में, जो अब और तेज गति से चल रही है। आप देखिए कि जब ये बजट आ रहा है तो उसके चंद दिनों पहले प्रोफेसर अरुण कुमार ने भी चर्चा की कि ऑक्सफैम का एक स्टडी आई कि 1% लोगों के पास 70% आबादी के बराबर संपत्ति है। इतनी असमानता। हम दुनिया के सबसे आधुनिक युग में रहते हैं, जहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है, जो मोबाइल है, जिस तरीके के हम कपड़े पहनते हैं, जिस तरीके का ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, दुनिया के पूरे तारीख में सबसे आधुनिक है। लेकिन दुनिया में इतनी गैर बराबरी भी इतिहास में कभी भी नहीं थी, ये भी हम देख रहे हैं। तो ये माजरा है क्या? दरअसल दुनिया में आर्थिक जो द्वंद्व है, जो दो तरीके की आर्थिक लॉबीज के बीच में या दो तरीके की आर्थिक विचारों के बीच में जो द्वंद्व है, वो झगड़ा अंग्रेजी में इसको कहें तो फाइनेंस इकोनॉमी और प्रोडक्शन इकोनॉमी का है। यानी पैसे से पैसा कमाने वाली एक कौम और दूसरी एक कौम, दूसरा एक समाज जो अपने श्रम से, अपनी मेहनत से और अपने हुनर से पैसा कमाता है। इन दो अर्थव्यवस्थाओं के बीच में एक पूरी दुनिया में द्वंद्व है, और इस द्वंद्व में निर्विवाद रूप से जो फाइनेंस इकोनॉमी है उसका कब्जा है। जो पैसे से पैसा कमाने वाले लोग हैं उनका कब्जा है। उन्हीं के हाथ में सारा मीडिया है, उन्हीं के हाथ में सारे उद्योग हैं, उन्हीं के हाथ में सरकारें हैं। वही लोग पॉलिटिकल पार्टीज को, राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं, और उन्हीं के हाथ में सारे इदारे भी हैं। तो इस और प्रोडक्शन इकोनॉमी, जो प्रोफेसर अरुण कुमार जो बता रहे थे कि इनफॉर्मल इकोनॉमी जो हमारी है, वो सबसे पवित्र इकोनॉमी है। वो किसी पार्टी को चंदा नहीं देती, वो कोई टैक्स की चोरी नहीं करती, उनके वर्कफोर्स बहुत इंक्लूसिव होता है। तो इस द्वंद्व में जब भारत में वो एंट्री करता है, जो फाइनेंस इकोनॉमी, तो भारत में उसमें एक और जहर मिल जाता है। वो है यहाँ का सामाजिक वर्चस्ववाद। और ये दोनों का जो समागम होता है, वो इस वक्त हम भारत में उसकी चरम सीमा देख रहे हैं। तमाम अर्थशास्त्री बताते हैं कि
सब लोग टेलीविज़न देखिए, अखबार पढ़िए, इस मन से भी यही बातें की गई कि जो डिमांड साइड है, यानी जो खपत जहाँ पे पैदा हो सकती है गाँव में, वहाँ पे आप रिसोर्सेज बढ़ाएं, वहाँ पैसा भेजें। तो ये क्या बात सरकार को समझ में नहीं आती है? बिल्कुल आती है समझ में। इतने सारे लोग ये बात कर रहे हैं तो सरकार को समझ में आती है। वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, वो सप्लाई साइड को ही दे रहे हैं, देख रहे हैं, यानी जो पूंजीपति है उसी को और पैसा दे रहे हैं। आप बैंक में पैसा डालेंगे उत्तर प्रदेश में कहीं पे, वो पैसा बम्बई दिल्ली ही पहुंचता है। और इतनी बेशर्मी की वो पैसा बांद्रा के पाली हिल, जहाँ ये शाहरुख खान वगैरह के मकान हैं, उसकी एक ब्रांच में सबसे ज़्यादा खेती किसानी के लोन दिए गए। आप सोचिए वहाँ कौन किसान रहता है। तो इस पूरे साजिश को समझने के लिए ये बहुत अच्छी पहल है जो यहाँ हो रही है, और इसको जब आप समझेंगे तभी इसका तोड़ निकाल पाएंगे। इसका तोड़ सिर्फ एक है कि इसका राजनीतिक तरीके से मुकाबला किया जाए, इन बातों को दूर तक पहुँचाया जाए, और तभी हम उस बजट को हम ऐसा बना पाएंगे जो न्याय करे देश के साथ और देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाए। चारों तरफ आप देखिए कि जब ये बजट आ रहा है, 3.25 घंटे का भाषण दिया उन्होंने, लोग सो गए। उनके ठीक पीछे कोई बैठा था, वो बेचारा सो रहा था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन जिस भी उस बजट में एक बड़ी खास बात आपको दिखाई देगी कि पूरी बजट सुनिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि वो कभी भी एक भी फिगर बता रही कि हमने कृषि को इतना दिया, हमने मनरेगा को इतना दिया, हमने रेलवे का एलोकेशन इतना किया। पिछला कितना है वो नहीं उन्होंने बताया। ये पहले के वित्त मंत्री ये बताते रहे कि इतने से हमने इतना बढ़ाया है या इसको इतना कम किया है। इस बार इन्होंने डार्क में रखा है कि आपको बताया ही नहीं। इस तरीके की एक्सरसाइज होंगी तभी आपको पता चलेगा कि पिछला कितना था और कितना घटा है। जैसे मनरेगा में पैसा घटा है, और अगर उसको इन्फ्लेशन के साथ भी अगर आप जोड़ेंगे तो वो और भी घटा है। इसी तरीके से कृषि में 75,000 करोड़ था, वो अभी 75,000 करोड़ है। तो 75,000 करोड़ उतना ही अगर कृषि में है तो उसको इन्फ्लेशन के साथ अगर आप जोड़ेंगे तो वो घटा है पैसा। बहुत शोर मचता है आर्मी को लेकर बीजेपी में और उनके लेकिन डिफेंस में भी पैसा घटा। डिमांड, आज सुबह ही मैं पढ़ रहा था कि नेट सेविंग्स वो 6.5% गिरी है, जो कि पिछले 8 साल का सबसे लोवेस्ट है। सबसे 45 साल का सबसे ज़्यादा बड़ी बेरोज़गारी है। भुखमरी के इंडेक्स में हम दुनिया के बहुत ही गरीब देशों के साथ हमारी गिनती होती है। 117 के इंडेक्स में हमारा स्थान 102 है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका हमसे आगे हैं। तो ये क्या वजह है कि ये सब जानने के बाद भी ये सरकार ये नहीं कर रही थी। इतना वो छूट ले रहे हैं कि वो 3.8 तक का बजट घाटा, राजकोषीय घाटा तक वो बर्दाश्त करने को तैयार हैं, बल्कि वो 3.8 नहीं, वो 5% से ऊपर जाएगा, क्योंकि बहुत सारे खर्चे अभी बजट के बाहर के हैं जो जुड़ेंगे। जैसे फर्टिलाइज़र कंपनीज़ के सब्सिडी है वो वापस करनी है, तेल कंपनियों का सब्सिडी है वो उनको देना है। वो जो बजट के बाहर की चीज़ें जो जुड़ेंगी तो वो राजकोषीय घाटा 3.8 से बढ़ के लगभग 5% तक आएगा, क्योंकि एक्सटर्नल बोरोइंग भी, इनको मार्केट से बोरोइंग भी करनी है। कुल मिला के एक बात मैं कहकर यही अपनी बात खत्म करूँगा कि आर्थिक समानता जब तक नहीं आएगी तब तक आपके राजनीतिक अधिकार खतरे में हैं। ये जो CAA NRC आप देख रहे हैं, ये उसका पहला कदम है। तो ये चेतना यहाँ बढ़ रही है, इसको गांव-गांव, दूर-दूर तक फैलाएं, और इस काम के लिए दोबारा मेरी बहुत बहुत बधाई।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।